तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के ने बुढ़ाओ ऊ मेंग को यहाँ पे आजाद कर दिया था। बुढ़ाओ मेंग आजाद होते चारों प्रोटेक्टर का नाम लेता है और कहता तुम चारों की अब कहनी सबको यहाँ लूंगा। सामने से यान के सोचता भी अभी अभी आजाद हुआ और चारों प्रोटेक्टर भी जिनका भी पावर यहाँ पे डाउ सोच के थर्ड लेवल का है उनके साथ ये फाइट करने को डायरेक्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है। यार ये बंदा पागल है क्या भाई, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से भाग ही जाना चाहिए था। सामने से दो केटी भी हमारे बीच में जो सौदा हुआ था आप मुझे टेक्निक दोगे मैं आपको आजाद कर दूंगा। मैंने आपको आजाद कर दिया और आपने मुझे टेक्निक यहाँ पे दे दिया, बाय बाय। सामने से बुढ़ाओ कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई, तुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा पावर है ना नहीं है ज्यादा, जी चक्कर में उन चारों का मुकाबला नहीं कर सकता। वेल मैं कर सकता हूँ, यान को तो नहीं, मैं आपके पावर पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब अपनी हालत तो देखिए भाई, आपके लिए एकदम फटी फटी हो चुकी है। आप कैसे भाई एक बंदे का भी सामना यहाँ पे नहीं कर सकते। बुढ़ाओ कहता है तुझे वाकई में कि नहीं ना, आ जा मेरे पीछे भाई, आपको तुझे दिखाता हूँ। जो बाकी जेलर थे ना उनके पास यहाँ पे जाता है तो सारे प्रिजनर यहाँ पे चिल्लाते कि यार ये लौंडा सक्सेसफुल हो गया, इसने आजाद यहाँ पे कर दिया। तो जो बुढ़ाओ था ना अपना कोई टेक्निक एक्टिवेट करता है, आस पास के जो बंदे यहाँ पे थे ना उनके विटिलिटी, ब्लड एसेंस, लाइफ एसेंस वो सब यहाँ पे ऑब्जर्व करता अपनी पावर रिकवर करने के लिए। तो यान के भी नोटिस कर लेते कि यार ये बुढ़ाओ तो बाकी बंदों का ब्लड एसेंस, लाइफ एसेंस और विटिलिटी सब कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व किए जा रहा है। यार ये कौन सी टेक्निक भाई, जो टेक्निक इसने मुझे यहाँ पे दिया था क्या ये वही टेक्निक ऐसा है? वे लग तो ऐसा रहा, इस टाइप की जो टेक्निक है ना भाई, जो बंदों की जान निकाल के अपना पावर बढ़ाते हैं उसको इविल टेक्निक यहाँ पे माना जाता है। यानी ये भी एक टाइप का इविल टेक्निक है। तो ये बुढ़ाओ एग्जैक्टली कौन है भाई, कोई इविल सेट का मेंबर है क्या जिसको उन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया? मुझे तो वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी एक जो प्रिजनर यहाँ पे था ना वो जोर से चिल्लाता से लीडर ऐसा काय को करे भाई, उन लोगों ने आपको यहाँ पे धोखा दिया लेकिन हमने आपको धोखा नहीं दिया, हमें तक ना आपके लॉयल बन के आप ही के साथ यहाँ पे थे, जीत चक्कर में हमको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है, तो प्लीज हमारी जान यहाँ पे मत निकालो। जैसे यान के सुनता भाई सेट लीडर, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मेरे दिमाग में आया भी था कि ये सेट का लीडर यही यहाँ पे था। अब सामने से बंदा कह भी रहे यही सेट का लीडर है, तो एग्जैक्टली हो सकता है पुराने लीडर ने या फिर किसी बंदे ने धोखा देके इसको टॉर्चर करके यहाँ पे पकड़ के रखा गया। लेकिन एग्जैक्टली इनके बीच में हुआ क्या था भाई, काय को इसको ऐसे चैन से बंद करके ऊपर से सी लगा के ऊपर से स्पेशल सेल में इतना टॉर्चर कर करके रखा गया, कुछ तो बड़ी बात हुई होगी। सामने से बुढ़ाओ कहता है तुम सबका शुक्रिया जो भी यहाँ तक मेरे साथ यहाँ पे लॉयल है जिन्होंने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया, लेकिन अभी के लिए मुझे भाई पावर चाहिए और पावर तुम्हारी विटिलिटी ऑब्जर्व करके मिलेगा। तो अगर तुम मेरे साथ लॉयल थे तो मेरे लिए मरने में भी तुम्हें कोई एतराज होना तो नहीं चाहिए। तो यान का भी अलायंस सुनता है ना, सुनता है मनी मन सोचता है कि अरे बाप रे ये आदमी तो लिटरली बहुत ही ज्यादा निर्दय निकल गया। तभी मुझे लगता है सर शेडो ने इसको यहाँ पे बंद करके रखा होगा और ऊपर से भाई लिटरली अपने जो लॉयल लोग ना ये उनकी जान निकाला खाली अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाने के लिए। और तभी एक बंदा जो लॉल यहाँ पे था जिसकी जान निकाला था वो जो से चला था साले कमीने हरामी भाई, तुझे ऊपर वाला भी सजा यहाँ पे नहीं देगा। तो मालूम है किसका बंदा भाई, हेवन डेवोलिंग जो ग्रेट एम्पायर थे भाई, हेवन डेवोलिंग ग्रेट एम्पायर उनके खानदान का, तो उनके खानदान को कैसा यहाँ पे कर रहा है। यान के ऐसा सुनते कि अभी हेवन डेवोलिंग ग्रेट एम्पायर आते मैंने सुना यहाँ पे टोटल 10 कमाल के ग्रेट एम्पायर ले गए, उनमें से शायद हेवन डेवोलिंग नाम का भी कोई ग्रेट एम्पायर होगा और ये उसके खानदान का यहाँ पर है। और उस हिसाब से देखा जाए इसकी जो टेक्निक यहाँ पे थी हेवन डेवोलिंग बैटल और जिसने मुझे यहाँ से सिखाया वो हो सकता है उनका जो ग्रेट एम्पायर यहाँ पे थे उनका ये हो सकता है यार शिट भाई, उनका मतलब स्पेशल टेक्निक हो सकता है। लेकिन अगर वाकई में उनका स्पेशल ये सीक्रेट आता तो इस बुढ़ाओ ने मुझे यहाँ पे काय को सिखाया यार, मतलब अब मुझे दाल में यहाँ पे बहुत कुछ काला यहाँ पे लग रहा है। ये बुढ़ाओ कुछ न कुछ तो प्लानिंग कर रहा है, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना मेरा भी तक दिन दिन धा हो जाएगा। तो सामने से बुढ़ाओ ने यान के गोरे से घूर के देखता है तो यान के फट के चार हो जाती है। उसके बाद बुढ़ाओ उन जो बाकी बंदे थे भाई जिसके लॉयल लोग थे उनसे कहते भाई भरो तुम लोग यहाँ पे नाटक कर रहे हो कि तुम लोग मेरे यहाँ पे लॉयल हो सकता है बाकी सब लॉयल हो लेकिन तुम्हें से एक यहाँ पे धोखेबाज है जिसने जाके बाकी चारों प्रोटेक्टर को बता दिया कि आपने ना हेवन डेवोरिंग ग्रेट एम्पायर खानदान का आता है प्लस मेरे पास वो टेक्निक भी है, तभी तो सालों ने भाई मुझे यहाँ पे पकड़ लिया। और आई डोंट नो तुम्हें से धोखेबाज कौन है लेकिन कोई तो है, इसलिए अपन ढूंढने भी नहीं जाएगा, अपन तुम सबकी जान यहाँ पे निकाल लेगा। तो यान के जैसी अलायंस सुनता ना इसके दिमाग में आता है कह रहे यार एक ही दिन में मुझे लिटरली इतने सारे सीक्रेट मालूम चले ना कि मैं क्या बताऊं, मुझे डाइजेस्ट करने का भी टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला। पक्का भी इनके बंदों में से एक बंदे ने यहाँ पे धोखा दिया, जो बात चालों को मालूम चला चारों प्रोटेक्टर को वो सवा के मिलकर अटैक करके इसको बांध के उन्होंने प्रिजन में ऐसा बंदी यहाँ पे कर दिया होगा। लेकिन 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 अच्छा वो सीक्रेट मालूम चला उसके बाद से क्या होगा। ओके ओके सामने से जो बुढ़ा है ना वो और भी रुकता यहाँ पे नहीं है और भी ज्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है और कहता है यस मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। मुझे महसूस हो रहा है कुछ बंदे यहाँ पे आ रहे हैं जिन बंदों को यहाँ पे जानता हूँ, आंध वांध उन सबको मार के उनकी विटिलिटी भी ऑब्जर्व कर दूंगा। फिर बाकी जो बंदा यहाँ पे थे ना जेल के अंदर उन सब की भी विटिलिटी यहाँ पे ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। यान के नोटिस कहते कह रहे यार अब तो यहाँ पे शांत हो जाओ, ये अभी भी शांति यहाँ पे नहीं हो जा रहा, इसको ऐसा डर नहीं लगता क्या कि अभी इसकी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगी। उतने में जो ल्यूशियन थी ना ल्यूशियन भी आ जाती है और कहती है यान के ये सब चल क्या रहा है। सामने से बुढ़ाओ देखते एक और लड़की आ गई भाई इसकी भी विटिलिटी ऑब्जर्व करूंगा। यान के कहता नहीं 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 इसकी विटिलिटी प्लीज यहाँ पे ऑब्जर्व मत करो, ये मेरी दोस्त यहाँ पर है। बुढ़ाओ भी कहता है अच्छा तेरा दोस्त है क्या, अरे ऊपर से नल्ली है कमजोर है भाई वीक है, इसकी विटिलिटी ऑब्जर्व करके उससे भी मुझे कुछ ज्यादा फायदा यहाँ पे मिलता है, लेकिन बाकी बंदे का ऑब्जर्व करने दो। उतने में क्या बोलते हैं भाई बाकी कुछ बंदे ऐसे आते हैं तो उनको मार के उनकी विटिलिटी ऐसा ऑब्जर्व कर लेता है। फिर यान
के ना पूछता है इसके बारे में, ल्यूशियन के ऊपर जो सील लगा हो ना वो सील से यहाँ पे आजाद कर दो। तो सामने से वो आजाद भी कर देता है, ल्यूशियन खुश हो जाती है। फिर सामने से जो बुढ़ो ने यान कैसे कहता है अपनी दोस्त को ले और यहाँ से जितना हो सके उतना दूर निकल जा। यान के चौक जाता है कि एक्शन वाकई में मतलब ये मुझे आजाद करे बिना कुछ किए। सामने से बुढ़ो कहते क्यों भाई तुझे आजाद नहीं होना क्या, तुझे आजाद नहीं होना मानना है क्या? वो कहता नहीं नहीं मुझे आजाद होना है। बुढ़ो भी कहते ठीक है भाई जा, जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे जाने का और जिंदा रहने की कोशिश करने का। मैं चाहता हूँ कि आगे चल के तू बड़ा मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग वगैरह बने। तो सामने से यान के भी कहता हूँ ठीक है, ल्यूशियन के साथ उड़ते हुए निकल जाता है। बुढ़ो मनी मन सोचता है चलो भाई मैंने अपना बीच यहाँ पे बो दिया, बस ना मुझे फल का इंतजार है, मुझे फल कब मिलता है। आई मीन जो उसने सिगरेट टेक्निक ज्ञान को सिखाई थी ना उसके साथ ही कोई ना कोई कनेक्शन कुछ तो है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। और उतने में जो क्या बोलते भाई जो प्रोटेक्टर मियाओ मियाओ यहाँ पे था ना, प्रोटेक्टर मियाओ मियाओ आ जाता है। मियाओ मियाओ को देखते सामने से ये कहता है कि ओहो मियाओ मियाओ तो यहाँ पर आ गया, नहीं बचेगा भाई तेरी जान आपको निकाल लेगा। सामने से वो कहता भाई लेकिन तू आजाद कैसे हो गया? बुढ़ो कहता है था भाई कमाल का एक लौंडा था जिसने मुझे यहाँ पे आजाद करवा दिया, लेकिन समझ भाई मैं आजाद होके मैं नहीं आया हूँ बल्कि तेरी मौत आई है। सामने सो भी कहता भले यार तू अभी अभी यहाँ पे आजाद हुआ, इतना कॉन्फिडेंस तेरे अंदर आ चुका है जैसे तू मुझे हरा देगा, भूल मत तू भी है ना अभी डाउ सोच के थर्ड लेवल का, अपन भी डाउ सोच के थर्ड लेवल का। बुढ़ो कहता हाँ अपन भले डाउ सोच के थर्ड लेवल का है लेकिन ये देख मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्पिरिट डाइवोरिंग बोतल नाम का जो बोतल था जो कि इंपैरर आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, जिसको देखते सामने से मियाओ मियाओ भी चौक जाता है और कहता है ये बोतल सच्ची में तेरे पास है। सामने से वो भी कहता फोर्स भाई अपन द ग्रेट लिटरली द ग्रेट हेवन डाइवोरिंग ग्रेट इंपैरर का अपन खानदान का था, तो अपन के पास एक दो तो भाई क्या बोलते भाई इंपैरर आर्टिफैक्ट यहाँ पे हो सकता ना, ये पहले भी मेरे पास था लेकिन उस समय ना ये इसको चोट लगी थी, ये रिपेयर हुआ नहीं था, अब ये अच्छे से रिपेयर हो चुका, इसलिए अभी इसका यूज करूंगा, इसके द्वारा तेरी हड्डियां कुचल दूंगा, तेरी विटिलिटी ऑब्जर्व कर दूंगा, तेरी जान निकालूंगा जिसके वास्ते तेरा पुनर्जन्म भी हो नहीं सकता। और ऐसा करते करते सद उसकी जान निकाल लेता है और कहता है डोंट वरी टेंशन मतलब तेरे बाद है ना भाई जो बाकी 3 प्रोटेक्टर है ना उनके पास भी जाऊंगा, उनकी भी जान निकालूंगा और एक साथ है ना तुम तीनों को ऊपर वाले के पास भेजूंगा। उसको यहाँ पे शीशुदा यान का की और लूशियन के जो कि दूर बहुत दूर यहाँ पे आ जाते हैं। सामने से लूशियन खुश होकर यस फाइनली हम लोग यहाँ पे आजाद हो गए। यान के मूड यहाँ पे सेट था, उस स्पेस रिंग यहाँ पे 4-5 निकाल लेता है, लूशियन को दिखाता है और कहते हैं कि वेल यार बोन पिजन मैंने ढेर सारे बंदों को मारा था ना, ये उन बंदों की स्पेस रिंग यहाँ पर है, ये तुम रखो। सामने से चौक जाती क्या मतलब भाई इस सब में यहाँ पे काय को रखूं? यान के बताते कि इसमें जो भी चीज है ना ये तुम्हारे काम यहाँ पे आने वाला है क्योंकि अब से तुम और मैं यहाँ पे अलग हो जाएंगे, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लूशियन सामने से कहती क्या मतलब अपने रास्ते पे तुमको ऐसा लगता है मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूं ना, मैं कहीं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें खाली प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। जो सुनते यान के कहता ऑफ कोर्स, जो सुनते लूशियन कहती नहीं तू यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, तुम पक्का यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, ये रीजन कुछ और बता दो। यान के सामने से कहता इतना सवाल तो काय को पूछी बात, एक लड़की या लड़के ऑफ कोर्स लड़के के ऊपर यहाँ पे बोझ बन जाते हैं, इसलिए मैं तुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। सामने से वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पक्का भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, जो बुढ़ाऊ जिसको तूने आजाद किया ना उसके चक्कर में शायद उसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे झेलने वाला है, अगर मैं तेरे साथ यहाँ पे रहूंगी तो भाई मतलब मेरे ऊपर भी साथ प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाए, इसलिए तू मुझे यहाँ पे दूर कर ना। यान के सामने से कहता भाई क्या प्रॉब्लम आएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाला नहीं है, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते में नहीं बोला ना। सामने से वो कहती है कि नहीं भाई यार तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की जब मैं मुसीबत में थी, अब तुम यहाँ पे मुसीबत में, तो मेरा ही फर्स्ट बंद है तुम्हारी यहाँ पे मदद करने का। यान के बोलता है डोंट केयर तुम यहीं पे रुको मैं जा रहा हूँ, इतना बोल के उठ के जाके जाने को तैयार तो उड़ जाता है। ये कहती है ऐसे कैसे मैं जाने नहीं दूंगी, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है, वाकई में उसके साथ रह पाती है फिर अलग ही हो जाते हैं, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।